स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस किस तरीके से चेंज करा सकते हैं, किस तरीके से आप लाइसेंस में पता बदलवा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर देते हैं परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद परिवहन की ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ जाती है। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर देते हैं। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट आप जो भी नया स्टेट है आपका, जिसके अकॉर्डिंग आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो, जो भी नया पता है आपका उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। स्किप पे क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पे अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। पेज पे नीचे की तरफ आओगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा, बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा और गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से लाइसेंस की डिटेल ओपन होके आ जाते हैं। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लेते हैं। अगर इनमें से आपकी कोई सी कैटेगरी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज जनरल इसको रहने दीजिएगा। यहाँ पे आरटीओ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका नया एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग या आरटीओ पे वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहे डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। पेज पे नीचे की तरफ आओगे, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। एम्प्लॉयर कैटेगरी ऐसा ही रहने देते हैं और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब अगर आपके में प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, कंफर्म या प्रोसीड पे। अगर आपके में एड्रेस का भी आ रहा है तो जैसा यहाँ पे एड्रेस डाला हुआ है ऐसा ही यहाँ पे आप डालिएगा। जो भी आपका नया एड्रेस है वो आगे आप डाल सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, उसका तरीका बताने वाला हूँ। तो जैसा यहाँ पे एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा यहाँ पे आपको करना है, जैसे यहाँ पे एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। और ऊपर और नीचे का एड्रेस हमारे केस में सेम है तो सिंपली सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस सेम हो जाएगा। अब कन्फर्म पे क्लिक कर लेते हैं। कन्फर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल, इस बॉक्स पे पहले से क्लिक होके आ रखा है, अगर नहीं आ रखा तो इस बॉक्स पे क्लिक आप कर लीजिएगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। अभी यहाँ पे बोथ पे हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल डाल दीजिएगा, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल डाल दीजिएगा। परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डाल के सिंपली सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल सेम हो जाएगी। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आओगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और ये किस तरीके से आपको फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं ए पॉइंट की। अगर आपको बेहोशी की दिक्कत है या मिर्गी की दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। बात करते हैं बी पॉइंट की। अगर आपको दोनों आंखों से स्पष्ट दिखाई देता तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। बात करते हैं सी पॉइंट की। अगर आपके हाथ या पैर लॉस्ट हो गए या हाथ या पैर की जो मस्कुलर पावर है उसमें कोई डिफेक्ट है या कंट्रोल करने में कोई दिक्कत है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत है, चाहे आपने हीयर एड लगा रखे है या नहीं लगा रखे हो, अगर सुनने में कोई दिक्कत हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। बात करते हैं एफ पॉइंट की। अगर आपको कोई ऐसी डिसीज या डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से ड्राइविंग के दौरान आप पब्लिक के लिए खतरा साबित हो सकते हो तो इस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। तो हमने अपने अकॉर्डिंग ये क्लिक कर लिया है। बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन एज फिजिकल एविडेंस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इन बॉक्सेस पे क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल देंगे, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है सेम ऐसा ही कैप्चा हम यहाँ पे इस तरीके से डाल देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं।
अब इस तरीके से आ जाता, कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड हमको करने हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो तो खींच सकते हो, या इस एक्नॉलेजमेंट या रेफरेंस स्लिप को सेव या डाउनलोड करना चाहते हो तो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आरटीओ दिख जाएगा, यहाँ पे जो एड्रेस आपने डाला है वो आपको दिख जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपके पुराने एड्रेस की कुछ डिटेल दिख रही है तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने एड्रेस डाला है प्रॉपर वो आपको दिख जाएगा। तो कभी कभी बाय डिफॉल्ट पुराने एड्रेस डिटेल दिख जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करके जब इस पेज पे आओगे तो वो आपको प्रॉपर एड्रेस दिख जाएगा। तो आगे की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से एप्लीकेशन लॉगिन होके आ जाती है। अब जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर एड्रेस आपको दिख जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नोट और इस तरीके से पॉइंट मेंशन होके आ रखे हैं, अगर आपके केस में भी इस तरीके से ओपन होके आ रखे हैं तो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपके केस में इस तरीके से पॉइंट मेंशन होके नहीं आ रखे, एक ही लाइन में स्टेटस आ रहा है दिस इज फेसलेस लेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस, तो आपको जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे केस में ये इस तरीके से पॉइंट मेंशन होके आ रखे, तो इस केस में हमको आरटीओ ऑफिस जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। तो इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाते हैं, चाहे आपके में इस तरीके से पॉइंट आ रहे हैं या एक लाइन में स्टेटस आ रहा है दिस इज फेसलेस कॉन्टैक्टलेस एप्लीकेशन। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। इस पेज पे जब नीचे की तरफ हम आते हैं तो डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करने है, उसके बाद पेमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, अब ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे केस में सिर्फ हमको दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, करंट एड्रेस प्रूफ और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस। करंट एड्रेस प्रूफ अपलोड के लिए यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे करंट एड्रेस प्रूफ में मैं आधार अपलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है इनमें से कोई सा एक आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ आधार अपलोड करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे डाल लेंगे, जैसे आधार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू, तो GOI हमने यहाँ पे शॉर्ट में डाल लिया है। इशू डेट यहाँ पे डाल देंगे, किस डेट में आधार इशू हुआ था। अगर डेट आपको नहीं पता तो अप्रॉक्स से अंदाजे से डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो अगर डालना चाहते हो तो, अदरवाइज ऐसे इसको छोड़ सकते हो। बाकी यहाँ पे प्रूफ आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं आधार अपलोड कर रहा हूँ तो आधार यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और ध्यान आपको ये रखना होगा जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या JPEG या PDF फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद अपलोड, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जैसे मैं आधार अपलोड कर रहा हूँ तो आधार का मैंने प्रिंट निकाल लिया है, या आप फोटोकॉपी भी कर सकते हो आधार कार्ड की। उसके बाद नीचे उस पर साइन कर दीजिए, जो फोटोकॉपी आप निकालो या प्रिंट निकालो तो उसमें अपने साइन कर दीजिए। साइन के नीचे डेट डाल दीजिए कि डेट में आपने साइन किए हैं, और उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्कैन करके अपलोड आप करोगे। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। अब 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, व्यू, कन्फर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बाय मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अगर आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो क्रॉस पे क्लिक करके दोबारा से डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट भी हम अपलोड कर लेते हैं, क्लिक यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे हमने ड्राइविंग लाइसेंस भी सेलेक्ट कर लिया है। अपलोड पे क्लिक कर देते हैं, अब कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है और डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं आगे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। पेमेंट आपको दिख जाएगी आपके केस में कितनी पेमेंट आपको करनी है। तो हमारे केस में हमको 400 रुपये पेमेंट करनी है। 200 रुपये एड्रेस चेंज का है और 200 जो ड्राइविंग लाइसेंस बाय स्पीड पोस्ट हमारे एड्रेस पे आएगा तो उसको 200 रुपये चार्ज है। यहाँ पे क्लिक करके SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आ जाएगा, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ।
उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कार्ड की डिटेल डाल देंगे और पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करेंगे। अब कार्ड से जो मोबाइल लिंक का ओटीपी उस पर चला गया, ओटीपी डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट हो जाती है तो इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। इस पेज पर आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से आ जाता है। पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे। इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। इसको आप सेव कर सकते हैं या प्रिंट इसका निकाल सकते हो या डाउनलोड इसको कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट का भी मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेके जाने हैं। किसी भी डेट में जाके इन डॉक्यूमेंटों को आप वेरीफाई करा दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। जैसे कि आपने करंट एड्रेस प्रूफ अपलोड किया है, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया है, और इसके अलावा अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है तो वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी आपको लेके जाना है। और पेमेंट रिसिप्ट ये आप लेके जाइएगा, किसी भी डेट में आरटी ऑफिस लेके जाइएगा और वेरीफाई वहाँ पे डॉक्यूमेंट करा दीजिएगा। इनका मैं आपको बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, पेमेंट रिसिप्ट किस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ से तो पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो, इस पर क्लिक करके फीस पेमेंट्स पे क्लिक करके, उसके बाद ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, एक कैप्चा डाल गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से अदर्स, दो तरीके एप्लीकेशन फॉर्म निकालने के। एक तरीका तो यह है कि अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, एक कैप्चा यहाँ पर डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। यहाँ से जो भी आप फॉर्म निकालना चाहते हो वो आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, एक कैप्चा यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे। एप्लीकेशन लॉगिन होके आ जाएगी। राइट साइड में आप इस पेज के में आओगे और सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हो। वहीं अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली गई है तो यहाँ से क्लिक करके वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके पेमेंट वेरीफाई आप कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया किसी भी डेट में आरटीओ ऑफिस लेके जाइएगा, वेरीफाई उनको करा दीजिएगा। जैसे ही सक्सेसफुल आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देते हो तो एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू आप स्टेटस चेक करोगे एप्लीकेशन का, तो उसमें दिखा देगा स्क्रूटनी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। जैसे ही स्क्रूटनी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो एप्लीकेशन अप्रूवल में चली जाती है। अप्रूव होने के बाद लाइसेंस प्रिंटिंग में चला जाता है, प्रिंट होने के बाद डिस्पैच में जाता है, और जैसे डिस्पैच में जाता है तो एक स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर आपके मोबाइल पे भी चला जाता है। और एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू देखोगे तो वहां पे भी आपको स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर दिख जाएगा। उसके थ्रू आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पर पहुंचा है। तो ये पूरी जानकारी है जी। बाकी लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी देखना चाहते हो तो यहाँ पे डाल दीजिएगा लाइसेंस, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफ़ी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप चेक कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। सोशल साइट पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करोगे, पेज पे नीचे की तरफ आओ, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी कहाँ से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको भी पता लगे कि हमारे व्यूवर कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल से जुड़ना चाहते हो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।